2029 आते आते हम लोग इस जो बीच में जो एक धब्बा है उसको हम लोग साफ कर। हेमंत सोरेन जी या कांग्रेस पार्टी कुछ बोलते नहीं, तो इसलिए मैं कहूंगा कि तो राजनीतिक नौटंकी ही लोग सिर्फ करते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति, उनकी परंपरा, उनकी धार्मिक रीति रिवाज, इसको तो बीजेपी संरक्षण कर रही है। अरे आरोप क्या है भाई? आरोप लगाया जाता है कि जब भी सरना धर्म कोड की बात होती है, आप सरना सनातन एक का। अरे हम तो कह रहे हैं ना कि ईसाई साहब तो एक नहीं हो सकते हैं। अगर दिखेगा तो सनातनी के साथ ही दिखेगा। अब मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ कि आपके दर्शकों को इस बात को समझना चाहिए। उस जाति के अंदर में भी हमारे 10, 12, 14 गोत्र है, जिसमें हम मारंडी हैं। मारंडी के अंदर में भी और मारंडी है, समझ गए ना? वहां भी 10, 12 प्रकार के मारंडी है, ठीक है ना? तो ये जो व्यवस्था है वो सनातनी में ही, हिंदू समाज में ही दिखाई पड़ता है। इसलिए हमने कहा कि इसलिए हम कहते हैं कि भाई सनातन और सरना में कोई बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है, अगर उसको वास्तविकता निकट से जब देखेंगे। लेकिन ईसाई बहुत देवी देवता को नहीं पूछते, एक ही ईसा मसीह को, एक ही बाइबल को पूछते हैं। मुसलमान कोई बहुत देवी देवता को नहीं पूछते, कहते हैं एक ही अल्लाह को पूछते, एक ही पैगंबर को मानते, एक ही कुरान को मानते। किसी ने हमको नहीं कहता है कि आप जाहिर थान में क्यों पूजा करते हो। कोई नहीं कहा कि भाई आप, हम जहाँ पूजा करें पूजा करते, हमारी जहाँ पसंद है वहाँ। तो ये कहाँ है? ये जो स्वतंत्रता है ये हिंदुस्तान में ही है, हिंदुओं में ही है, और क्या बोलते हैं, सनातनियों में ही है। देश के जो समाज है उसको सम्मान मोदी जी ही दिला सकते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरीके से जीत मिली है, उसने झारखंड की सियासत की नींव भी हिलाकर रख दी है। बंगाल चुनाव का इम्पैक्ट झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सेंसेक्स 2027 को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और राज्यपाल महोदय को यह चिट्ठी लिखी गई, जिसमें सरना धर्म कोड को लेकर यह मांग की गई कि सेंसेक्स 2027 से पहले सरना धर्म के लिए अलग से कॉलम बनाया जाए, आदिवासी समुदाय के लिए अलग से कॉलम की मांग की जाए। जब इस लेटर को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हेमंत सोरेन देश के 50 लाख से ज़्यादा आदिवासी समुदाय के लोगों की बात करते हैं। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बंगाल में जिस तरीके से आप लोगों को जीत मिली, इसकी तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। क्या लगता है बंगाल का इम्पैक्ट झारखंड में देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से अब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा भी और सबने सुना भी है, और आज अखबारों में भी छापा है, गंगोत्री से गंगा सागर तक अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ही सरकार है। अब बीच में थोड़ा सा दाग बचा हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि 2029 आते आते इसको भी हम लोग क्या 2000 देंगे, और यहाँ भी कमल 2029 तक का इंतजार किया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से बंगाल का रिजल्ट आया उसके बाद झारखंड में खासकर कांग्रेस में हलचल मची हुई है। मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, वो लगातार सोशल मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर अपनी सरकार और संगठन पे सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके डिसीजन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक पोस्ट किया और लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा कि अगर इन बातों को सार्वजनिक तौर पे रखना अगर आपको लगता है गुनाह है तो आप हम पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो लगता है 2029 तक ये तो उन लोगों का मामला है, इसलिए उस पर तो मैं नहीं कहूँगा। कि मैं तो लोकतंत्र में, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव होता है, और जहाँ कहीं भी चुनाव होता है जनादेश जनता वो 5 साल के लिए देती है। और इसलिए मैंने कहा कि भाई 2029 आते आते हम लोग इस जो बीच में जो एक धब्बा है उसको हम लोग साफ कर देंगे। सर, सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड में लंबे समय से सियासत होती आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से केंद्र को चिट्ठी लिखा है और उन्होंने कहा है कि आदिवासी समुदाय के साथ न्याय करने के लिए जो अब सेंसेक्स 2027 होने वाला है उसमें सरना कॉलम को भी जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे बड़े संख्या में देश में रहने वाले आदिवासी हैं, उनके धर्म का पता नहीं चल पाता, जिससे बहुत सारे अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। नहीं, पहले तो मैं कहूँगा कि हेमंत सोरेन से धर्म की परिभाषा आप सब लोग पूछें। धर्म वो किसको कहते हैं, धर्म का मतलब क्या होता है,
तब थोड़ा समझ में आएगा। अगर जिस व्यक्ति को अगर कोई धर्म की ही परिभाषा नहीं होगी, उसकी ही कोई जानकारी नहीं होगी, तो धर्म के बारे में चर्चा करना कोई व्यर्थ है। जहाँ तक सरना की बात कर रहे हैं, तो सरना कोई भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उसका विरोध नहीं किया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो देश के जो आदिवासी समाज है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो परंपरा है, उसकी जो धार्मिक रूढ़िवादी जो प्रथा है, उन सारी चीज़ों को संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध रही है और आज भी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो आदिवासियों की परंपरा और उस रूढ़िगत जो प्रथा है, उनकी संस्कृति है, जिसको समाप्त करने की जो षड्यंत्र वर्षों से चलती रहे, उसके बारे में हेमंत सोरेन जी या कांग्रेस पार्टी कुछ बोलते नहीं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि तो राजनीतिक नौटंकी ही लोग सिर्फ करते हैं। भाई 2014 के पहले इस देश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। उस समय भी इन लोगों का कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। तो आखिर 2014 तक कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? जिस कोड की बात कर रहे हैं, उस कोड को 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी से इन्होंने क्यों नहीं दिलवाया? सर तो यहाँ तो जयपाल सिंह से लेकर के शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, सबका कांग्रेस पार्टी से संबंध रहा। जब 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, तब इनको याद कैसे आया? ये तो समाज को कमजोर करने के लिए हमने कहा कि आदिवासियों की संस्कृति, उनकी परंपरा, उनके धार्मिक रीति रिवाज, इसको तो बीजेपी संरक्षण कर रही है। और आज हेमंत सोरेन की जानकारी के लिए और आपके दर्शकों के लिए भी मैं कहूंगा, इस देश में 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति है की सूची में लिपिबद्ध है, जिसको आदिवासी कहते हैं सामान्य पुकार भाषा में। 700 में से सबकी अलग अलग उपासना पद्धति है, भाषा है, बोली है, रहन सहन है। उसमें भी जो सबसे बड़ी आबादी है अनुसूचित जनजाति की, वो भील लोगों की है। सेकेंड लार्जेस्ट जो आबादी है गौड़ लोगों की है। थर्ड लार्जेस्ट आबादी है संथाल की, उसके बाद फिर मुंडा, उरांव, इस प्रकार से आबादी है। अब देश की ये जो 8% की आबादी बता रहे हैं, 8% का मतलब क्या होता है? अगर उसको आप करोड़ में कन्वर्ट कर दीजिएगा, आप तो देख लीजिए कितना होता है, लगभग 10-11 करोड़ हो गए उसकी आबादी। तो उनमें से कई एक लोगों ने, गौड़ ने और भी जो ट्राइबल्स है, सबने अपनी अपनी एक मांग रखा हुआ है। कोई गोंडी धर्म, कोई कुछ धर्म, इस प्रकार से लोग मांग रखे हुए। लगभग जो आरजीआई के पास जाएंगे तो 100 से भी कहीं अधिक है लोगों ने मांग रखे। तो केंद्र सरकार को इन सारी चीजों पर विचार करना होता है कि भाई देश में इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग मांग रखे हैं। जहां तक वो 50 लाख की बात करते हैं, तो 50 लाख में से 40 लाख लोगों ने झारखंड का लिखा है, 10 लाख लोगों ने उड़ीसा और बंगाल में है। ठीक है ना, वो तो रिकॉर्ड में है, हमने भी देखा है सब। तो भाई पूरे देश में जहां 11-12 करोड़ की ट्राइबल पॉपुलेशन है, 700 से अधिक जातियां हैं, तो किसी 1-2 ग्रुप के कहने से तो तुरंत कोई भी सरकार निर्णय नहीं लेती, किसी के ऊपर कोई निर्णय थोपती नहीं है। और इसीलिए सरकार को कभी भी विरोध नहीं रहा है, बल्कि हम लोग तो आज भी आप देखे होंगे सरना सरुल हो रहा था। तो अगर आप सड़क के किनारे देखे होंगे, जो गुड़ बांट रहा था, शरबत बांट रहा था, कौन बांट रहा था? सब सनातनी लोग। ये लोग तो आप लोगों तो कहने का अर्थ है, अरे आरोप क्या है भाई? आरोप लगाया जाता है कि जब भी सरना धर्म कोड की बात होती है, आप सरना सनातन एक का। अरे हम तो कह रहे हैं ना कि ईसाई साहब तो एक नहीं हो सकते हैं। अगर एक अगर दिखेगा तो सनातनी के साथ ही दिखेगा। अब मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ कि आपके दर्शकों को इस बात को समझना चाहिए। मामला क्या है? सनातनियों में ही जाति व्यवस्था है।
अनुसूचित जनजाति में जैसे मैंने कहा कि आपको 700 से अधिक जातियां, उसमें एक जाति संथाल भी है जिसमें हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। उस जाति के अंदर में भी हमारे 10, 12, 14 गोत्र है जिसमें हम मारंडी हैं। मारंडी के अंदर में भी और मारंडी है, समझ गए ना, वहां भी 10, 12 प्रकार के मारंडी है, ठीक है ना। तो ये जो व्यवस्था है वो सनातनी में ही, हिंदू समाज में ही दिखाई पड़ता है। जैसे आप, मुझे पता नहीं कि आप पंडित जी हैं कि क्या है, सिन्हा है, तो आप सिन्हा में भी कई प्रकार के सिन्हा होंगे ना। तो कहने का अर्थ है तब ये दूसरा कि वो भी कहते हैं कि भाई हम भी प्राकृतिक के पूजा करते हैं, हिंदू भी प्राकृतिक के पूजा करते हैं, पहाड़ का भी पूजा करते हैं, पत्थर का भी पूजा करते हैं, पेड़ का भी पूजा करते हैं, जल के भी पूजा करते हैं। तो कहने का अब यहाँ पर 36 कोटि देवी देवता है। कोई किसी को नहीं कहता है कि तुम इसको पूजा करोगे तभी तुम हिंदू हो, तभी इसको पूजा करोगे तभी तुम सनातनी, ऐसे कोई नहीं कहता है किसी को। नहीं भी पूछते हो तब भी कहता है कि यार तब भी आप तो वही है, कोई संघर्ष नहीं है। यहाँ शैव भी है, वैष्णवी भी है, कहीं कोई संघर्ष नहीं है। माँ काली को कोई बलि भी देता है, कोई नहीं भी देता है, लेकिन दोनों कहाँ लड़ते हैं कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया। तो कहने, इसलिए हमने कहा कि, इसलिए हम कहते हैं कि भाई सनातन और सरना में कोई बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है। अगर उसको वास्तविकता निकट से जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई हम भी तो बहुदेवी देवताओं को मानते हैं, वो भी बहुदेवी देवता को पूजते हैं, लेकिन ईसाई बहुदेवी देवता को नहीं पूजते, एक ही ईसा मसीह को, एक ही बाइबल को पूजते हैं। मुसलमान कोई बहुदेवी देवता को नहीं पूछते, कहते हैं एक ही अल्लाह को पूछते, एक ही पैगंबर को मानते, एक ही कुरान को मानते हैं। अपने यहाँ तो आप देख लीजिए, बहुत सारे गांव में पूछ लीजिए, भाई घर में रामायण भी बहुत लोगों के घर में नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी वो हिंदू है। बहुत लोगों के घर में कोई गीता भी नहीं मिलेंगे, तब भी वो हिंदू है। पढ़े भी नहीं है गीता ना रामायण पढ़े, जाके पूछ लो गाँव में, लेकिन पूछे क्या यार हिंदू है तब भी। समझ गए ना सर। इस मामले पढ़ना चाहिए, अलग इशू है, हर किताब पढ़ना चाहिए। हम तो कहाँ बोल रहे कि रामायण ही क्या की है, ये बाइबल भी पढ़ना चाहिए, कुरान भी पढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि जो अपने को हिंदू भी कहते हैं वो भी नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, शायद किताबों नहीं देखे होंगे, भाई हिंदू है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई देखो, सरना और सनातन में कोई बहुत अंतर नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत तो रुचि के हिसाब से होता है ना। जैसे घर में हम लोग 4 भाई हैं, हम चारों भाई का अलग अलग स्वभाव है। हम कुछ खाना पसंद करते हैं, कोई कुछ खाना पसंद करते हैं, तो क्या करेंगे, लेकिन हम लोग एक माँ बाप के संतान है। सर, इस मामले में मैंने अच्छी लंबी रिपोर्टिंग की है, इसलिए मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने 3 तरह के लोगों से इस दौरान बात की। एक जो आपकी तरह जो मानते हैं सरना सनातन एक ही है, हम लोग दोनों प्रकृति के पूजक हैं। उनका एक पक्ष ये रहता है कि सरना से ही सनातन की उत्पत्ति हुई है। दूसरे पक्ष है जो अब कन्वर्ट हो चुके हैं, जो ईसाई धर्म है, तो मैं उनकी बात यहाँ प्रासंगिक नहीं है करनी, तो मैं उसे नहीं करता हूँ। मैंने तीसरे पक्ष के भी बहुत सारे लोगों से बात की, वो कहते हैं नहीं हम प्राकृतिक पूजक हैं, ठीक है, सरना सनातन से हमारा मेल जोल है, ठीक, ये कोइंसिडेंट है, लेकिन हम उनसे बहुत अलग हैं। तो आप इस वर्ग को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उनको पता नहीं है। कोई एक्सीडेंट कहाँ है भाई, कोई एक्सीडेंट तो ये होता है कहीं अचानक मिल गए। मैं आपको कहता हूं कि भाई अब जितनी भी ट्राइबल समाज में, जनजाति समाज में से आते, 700 में जातियों के बताया नाम, आप देखेंगे कि जो भारतवर्ष के हमारे जो ऋषि मुनि है, हमारे जो भगवान है, आराध्य है, उन्हीं से सबका जुड़ा हुआ है। राम से जुड़ा हुआ, कृष्ण से जुड़ा हुआ, शिव से जुड़ा हुआ है, शंकर से जुड़ा हुआ है, दुर्गा से जुड़ा हुआ है, पार्वती से जुड़ा हुआ है, सोमवार से सोमरा है, मंगल से मंगरा है। अंतर क्या है भाई, बताओ हमको, कहाँ वो डिफरेंस देता है। प्राकृतिक की पूजा तो मैंने कहा कि भैया बहुत सारे लोग करते हैं पूजा, तो क्या हमको बजरंग बली आपको पसंद है तो उनको आपने पूजा करते हैं, हमको पसंद है शंकर जी तो वहां पूजा करते हैं, हमको पसंद है कि महादेव जी के हमें जल चढ़ाते, वही हमको पसंद है कि वे पेड़ों की पूजा करना, वहां पूजा करते हैं। क्या उसमें से, हमने तो आपको बताया ना, बहुत देवी देवताओं को जो समाहित करते हैं, कहीं कोई संघर्ष नहीं है, वो समाज है, वो सनातन है, वो हिंदू है। जो इसमें ना पूजा पद्धति में कोई संघर्ष है, ना देवी देवता में कोई संघर्ष है।
हम कह रहे कि हम संथाल हैं, हम जाहिर थान में पूजा करते हैं, हर संथाल। मारंग गुरु को हम पूछते हैं, हर संथाल। क्या दिक्कत है? किसी ने तो हमको नहीं कहा, कोई पंडित जी आकर के हमको नहीं कहा यार तुम मारंग गुरु को पूछते हो, कोई तो हमको नहीं कहा है। किसी ने हमको नहीं कहता है कि आप जाहिर थान में क्यों पूजा करते हो, कोई नहीं कहा कि भाई आप हम जहाँ पूजा करें पूजा करते हैं, हमारी जहाँ पसंद है वहां। तो ये कहाँ है? ये जो स्वतंत्रता है ये हिंदुस्तान में ही है, हिंदुओं में ही है, और क्या बोलते हैं सनातनियों में ही है। जो क्रिश्चियन बन जाते हैं वो फिर कहेंगे, उनकी बाइबल ही अलाउ नहीं करता है कि कोई दूसरा देवी देवता की पूजा करे, बल्कि पूजा क्या वो प्रसाद भी खाने को अलाउ नहीं करता है। भाई जो मुस्लिम बन गया वहां भी कोई अलाउ नहीं करता है दूसरे को, क्योंकि उनके धर्म ही परमिट नहीं करता है। लेकिन एक भी हमें हिंदू बता दीजिए, ठीक है कोई बलि चढ़ाता है, हम नहीं खाते हैं तो नहीं खाते हैं, वो अलग इशू है। लेकिन ये नहीं कहता है कि भैया तुमने बलि क्यों चढ़ाया, तुम तो बड़ा पापी हो, तुम बड़ा ये हो, इस सब में। क्योंकि उनको आस्था है कि माँ शायद उनके आस्था के हिसाब से, हाँ सही बात, तो बलि से ही खुश होते हैं। घर में भी हमारे कई देवी देवता होते हैं, कहीं बलि इसलिए मैं करता है, कहा ना, कहीं नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हम लोगों को तो हिंदू के यहाँ तो घर में भी है, घर से बाहर भी देवता है, आंगन में भी देवता है, पिछवाड़ा में भी रहता है। पिछवाड़ा मतलब घर के पिछवाड़ा में भी रहता है। तो कहने का मतलब है कि भाई हाँ इतना विशालता है इसमें, कोई एक्सीडेंट नहीं है इसमें से। और नाम भी आपको बताए, जितनी भी नाम आप देख लीजिए प्राचीन काल से आज तक, आप खतियान पतरा सब निकाल लीजिए किसी का भी, तो आप नाम वही आपको दिखेगा। क्योंकि आखिर भारत भूमि में जो हमारे ऋषि महर्षि जो यहाँ भगवान पैदा लिए, अवतार जो लिए, उन्हीं से सब लोगों ने नाम अपने आप को जोड़ा है। तो इसके बाद कैसे आप कह सकते हैं कि भाई हम अलग हैं, बिल्कुल एक्सीडेंट है? तो मुझे लगता है ये गलत है। ठीक है, हम कहते हैं कि हम तो कहाँ कह रहे हैं कि हम जब इतनी जाति बना हुआ है तो एक सरना में क्या प्रॉब्लम है? कि हमने कहा कि भाई 700 जातियों के ऊपर तो कोई थोपना हड़बड़ी में वो ठीक नहीं रहेगा, नहीं दूसरा लोग विरोध करेगा कि भैया देखो हम तो नहीं चाह रहे, हमको काहे जबरदस्ती तुम डालते हो। सर बंगाल चुनाव पे एक लास्ट बात कर लेते हैं। अभी ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया है कि मैं किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं चुनाव हारी नहीं हूं, मुझे चुनाव हराया गया है। और दूसरी ओर झारखंड का जिक्र कर लें तो सर ये जब से चुनाव परिणाम आए हैं, इरफान अंसारी कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, आप ईवीएम को देख लें। उन्होंने कहा बीजेपी के मुझे एक सांसद होटल में मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम 200 से 205 सीटों के बीच में रहेंगे, और देखिए उतनी ही सीटें आ गई। तो बीजेपी के नेताओं को इस बात की जानकारी पहले से थी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चुनाव पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज था। अच्छा, यही बात है। अगर उनसे पूछते तो ममता भी तो बोल रहे थे 200 से अधिक सीट जीतेंगे, शायद 250 बोल रही थी या क्या बोल रही थी। हर पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव लड़ते हैं तो फिर उनका जो अपना अनुमान होता है, अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक होता है, उसके बाद बताते हैं कि भाई हम इतना सीट जीतेंगे। कभी सच हो जाता है, कभी नहीं होता है। हम लोग भी बोलते हैं, पिछले बार हम लोगों ने भी अनुमान किया था यार इतना सीट जीतेंगे, नहीं हो पाया। तो इसका मतलब हम लोग थोड़े बोल रहे हैं कि हेमंत ने लूट लिया, हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये लोग वास्तविकता को नहीं पहचानते, हार क्यों रहा है ये लोग अभी तक नहीं समझा है। और मैं तो इसलिए लोगों से कहता हूं कि ये लोग इसलिए हार रहा है क्योंकि आजाद देश जब आजाद हुआ तो देश का विभाजन भी हुआ था, और उस समय से वो तुष्टीकरण की राजनीति वर्षों तक कांग्रेस पार्टी एनडीए अलायंस ने किया, जिस कारण से इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी थी उनको बड़ा तकलीफ होता था। लेकिन जब उनको लगा कि अब हमारे लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक मुक्तिदाता के रूप में आए हैं कि भाई ये तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी, संतुष्टीकरण की राजनीति होगी। अब जनता को लगा कि ये हमारी सुरक्षा कर सकती है, हमको सम्मान भी दिला सकती है। तो आप देख रहे हैं देश के धीरे धीरे हर राज्यों में मोदी जी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, जिता रहे हैं। जो बंगाल कभी लोगों ने कल्पना नहीं की थी, लोग सोच भी नहीं रहे थे कि बंगाल भी बीजेपी जीत सकती है,
लेकिन वहां के लोगों को लगा अरे पिछले बार हम लोग इतना साथ दिए तो 77 पहुंच गए और थोड़ा हम लोग जोड़ लगा देते तो जीत जाते। इस बार उसको इन लोगों ने पूरा कर दिया। उन लोगों ने देखा कि भाई बंगाल में क्या कर रही थी ममता जी, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चले गए। तो जब तक कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, जेएमएम हो या इंडी अलायंस हो, तुष्टीकरण की राजनीति से लोग नहीं निकलेंगे। आप जो देश की जो बहुसंख्यक समाज है, जो भारत को अपना मातृभूमि मानता है, भारत को अपना पुण्य भूमि मानता है, वैसे लोग अब जाग उठे हैं। जैसा हनुमान जी को ज्ञान एक बार उनके बल का एहसास करा दिया गया तो लंका पहुंच गए। अब भारत माँ के उन सारे सपूतों को ये लगा कि भैया हम तो लंका तक छलांग लगाने वाले हैं, सरकार बनाने कौन बड़ी बात है। अब इस बार देख रहे हो सब जगह लोग छलांग लगा रहे हैं, अब सरकार बनती जा रही है। इसलिए कोई बड़ी बातें नहीं है। इसलिए ये लोग वास्तविकता नहीं समझेंगे तो मत समझे, लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है। अब लगातार आप देखेंगे जो बचा खुचा है दक्षिण में भी गंगा सागर तक तो पहुंच गई है, अब हिंद महासागर में भी तक भी पहुंच जाएगी बीजेपी। हर घर में भगवा लहराएगा, इस दिशा में आप लोग आगे हर बिल्कुल भाई, हम लोग क्या लोग आप समझ रहे हैं ना। अब लोगों को पता चल गया कि भाई अब हमारे मुक्तिदाता यही है, देश को यही आगे ले जा सकते हैं। देश के जो समाज है उसको सम्मान मोदी जी ही दिला सकते हैं। नहीं तो ये लोग तो तुष्टीकरण की राजनीति में पूरा हिंदुस्तान को ये लोगों ने बर्बाद कर रखा था। ना देश प्रगति कर रहा था ना कुछ कर रहा था। तो इस वास्तविकता तो नहीं समझेंगे। अच्छी बात है, पकड़े रहे वो बंदर की तरह कि बच्चे मर गया लेकिन बंदर बेचारा लपटक कर रखते हैं, तो ऐसे ही है। तो ये लोग समझ नहीं रहा है, तो इसलिए देखेंगे धीरे धीरे ये लोग ऐसे ही उजड़ते चला जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत चलिए बहुत बहुत